घने जंगलों से घिरे काला गांव में रातों को अजीब गुर्राहटें सुनाई देती थीं। लोग डरते थे क्योंकि जंगल में एक इच्छाधारी भेड़िया रहता था जो मनुष्य का रूप भी ले सकता था। उसी गांव में कृष्णनाग नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले मंत्रों का मास्टर था और अमर होने की लालसा में पागल हो चुका था। उसे पता चला कि इच्छाधारी भेड़िए के खून से अमरत्व का मंत्र पूरा हो सकता है, इसलिए एक अंधेरी रात वह जंगल की गहराइयों में जाकर उसे बुलाने लगा। धुंध के बीच एक विशाल भेड़िया प्रकट हुआ जिसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह कुछ पलों में आदमी के रूप में बदल गया और बोला, तांत्रिक, मुझे क्यों बुलाया है? कृष्णनाग ने हंसकर कहा, तेरी शक्ति चाहिए मुझे, आज तुझे पकड़कर मैं अमर बन जाऊंगा। भेड़िया मुस्कुराया, शक्ति मांगने से नहीं, समझ से मिलती है। तुमने दोनों खो दी है। अब दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। तांत्रिक मंत्रों से हमला करता, भेड़िया कभी मानव तो कभी भेड़िए का रूप लेता। धरती हिलने लगी, पेड़ कांप उठे। अंत में भेड़िए ने अपनी असली ऊर्जा जगाई और एक तेज प्रकाश फैला जिसने तांत्रिक के सभी काले मंत्रों को भस्म कर दिया। कृष्णनाग जमीन पर गिर पड़ा, कमजोर और भयभीत। भेड़िया उसके पास आया और बोला, प्रकृति से लड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता, बुराई का अंत निश्चित है। यह कहकर वह धीरे धीरे धुंध में खो गया। तांत्रिक उस रात के बाद जंगल से भाग गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। काला गांव में अजीब आवाजें भी बंद हो गईं और लोग कहते हैं कि जब तक जंगल में अच्छाई जीवित है, बुराई कभी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकती।